दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको लेकर के आपको क्या आपत्ति है? प्रधानमंत्री की बातों से जी जी। आपकी नाराजगी क्या है? उनकी बातों के अ, मायने आप किस तरीके से लगा रहे हैं? आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये सच नहीं था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में जिस तरह के बयान दिए थे उसको एक तरह से दोहराने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, क्या किया, वो उतना मौजूद नहीं है जितना मौजूद ये है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। ये जो सांप्रदायिक कार्ड खेला है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी कि विकास, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास और राष्ट्र प्रथम, इन सब की धारणाएं ध्वस्त हो गई हैं, तभी वो अपने पुराने सांप्रदायिक मुद्दों पर आ गए। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र में तो सभी होते हैं, यह राष्ट्र तो सबका है। इस राष्ट्र का इतिहास रहा है कि एक हिंदू बिरहमन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, एक मुसलमान शायर हसरत मोहानी का दिया हुआ नारा इंकलाब जिंदाबाद लेकर, एक सिख भगत सिंह फांसी के तख्त पर झूल जाता है। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि देश को आजाद कराकर यहां शोषण विहीन समता मूलक समाजवादी समाज स्थापित करेंगे, और इसके लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी का गठन होता है। ये हमारे देश की विरासत है, जिसमें रसखान कृष्ण पर लिखते हैं, ये विरासत है। फिर वही हिंदू मुसलमान का गीत। अगर इतनी ही चिढ़ माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी पाकिस्तान से थी, तो नवाज अंकल का बर्थडे मनाने क्यों चले गए? तो ये सियासी बात है। इस तरह से बातों से हमारे प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल जी जैसे लोग बैठ चुके हैं। तो वो दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आधा सच बोला, मान्यवर, नरोवा कुंजरोवा पद्धति में। धर्मराज कहा गया युधिष्ठिर को, लेकिन उन्हें भी नर्क की सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने सच झूठ की शैली में बोला। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। आप सीधे सीधे क्यों बोल रहे हैं? वो लोग जो ज्यादा बच्चा पैदा करती है, क्या तर्क है? हमारे कई हिंदू समुदाय में कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके यहाँ बच्चा तो ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है, और उसको मतलब वही हाल है। तो और कई ऐसे मुसलमान हैं जो दूसरे बच्चा कभी पैदा ही नहीं किए। तो ये कहना गलत है, और एक भी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लग रहा है तो यह सामाजिक न्याय, या यूं कह लीजिए कि न्याय की उस धारणा के खिलाफ है। खैर, प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातों से बचना चाहिए था। यह भारतीय गणराज्य के एक नागरिक का, जिसने राष्ट्रवाद को पढ़ा है, जिया है, जिसने समाजवाद को पढ़ा है, जिया है, कि एक नेक सलाह है। और मुझे लगता है कि मेरे मत से आप भी सहमत होंगे। भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का चेहरा है, भारत की आवाज है। तो इसलिए ऐसी कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जो भारतीयता को लांछित, अवहेलित और अपमानित करे। भारतीय राष्ट्रवाद भारत के हर नागरिक का राष्ट्रवाद है। उसको आप विभक्त मत करिए, उसको संकीर्ण संकुचित मत कीजिए। मैं फिर यहां दोहराना चाहूंगा कि राष्ट्र और देश अजर अमर है, सरकारें आनी जानी है। ठीक है, मोदी जी हो सकता है एक बार और प्रधानमंत्री हो जाएं, उसके बाद भी एक बार प्रधानमंत्री हो जाएं, ठीक है। लेकिन सदियों पुराने देश जो सदियों तक अजर अमर रहेगा, उसके लिए कोई गलत परंपरा न छोड़कर जाएं। तो नहीं, आज के लेकिन भारत लेकिन दीपक जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब जी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब ऐसी बात कही थी कि हमें ऐसी नई योजनाएं बनानी होंगी जिनसे अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके, ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात को कोई देखिए, कैसे मैं आपत्ति कर मैं सकता है। लेकिन नहीं इसके मैं साथ ही उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर ये गड़े मुर्दे भी हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता हो कि उनका पहला हक होना चाहिए, क्या
वो सही था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस तरह की बात की थी? जाहिर सी बात है, उस समय भी हम लोगों ने इसकी खिलाफत की थी। इस देश की संपत्ति पर पहला हक इस देश के सम्मानित नागरिकों का है, वंचितों का है, गरीबों का है, कमजोरों का है। आप उनको इस तरीके से विभक्त मत कीजिए। एक चीज, दूसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने ये बयान दिया था तो क्या हर्ष मनमोहन सिंह जी का हुआ? तो जाहिर सी बात है, इस वक्तव्य के बाद वही हर्ष तो आदरणीय मोदी जी का भी होगा। और प्रथम चरण में मुझे लगता है कि वो प्रत्यक्षगत पराजय को देखते हुए एक बार पुनः उसी सांप्रदायिक राह पर आ चुके हैं। एक कहावत है ना कि पुनः मूसिका भव, फिर वैताल पेड़ पर। वही हुआ। मूल चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने अपना नहीं छोड़ा है। अनुपम जी, क्या वाकई ये हताशा का परिचायक है जब बीजेपी को लग रहा है कि पहले चरण में हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वोटर्स उदासीन हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पर उतरना पड़ा है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आखिरकार प्रधानमंत्री के इस बयान के मतलब क्या है? इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो चुनाव अब अमरोहा में होना है, मेरठ में होना है, बागपत में होना है, गौतम बुद्ध नगर में होना है, बुलंदशहर में होना है, अलीगढ़ में होना है, और पूरे देश के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर बहुत जगह में होना है। क्या पहले चरण का वोटिंग बीजेपी के लिए सुखद खबर नहीं है, इसलिए बीजेपी कम्युनल लाइंस को अख्तियार कर रही है? इस बात में आपको दम दिखाई पड़ता है क्या? पंकज, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री थे और जब नहीं थे, उन्होंने ऐसे भाषण कब नहीं दिए? आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया था। आपको याद हो, टोपी पहनने से इनकार किया, लेकिन उसके बाद जब विदेशी मेहमान आए तो उनको लेके मस्जिद मस्जिद घूमने लगे। हामिद अंसारी के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था कि साहब, आपका तो पूरा कार्यकाल, जिस दिन हामिद अंसारी का संसद में आखिरी दिन था, कहा आपका तो पूरा कार्यकाल अरब देशों में गुजरा है। उसके बाद अरब में ऐसा कौन सा मुल्क है जहां से सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेके नहीं आए नरेंद्र मोदी? शमशान और ये क्या नाम है, कब्रिस्तान वाला बयान आप देख लीजिए। चुनाव में शमशान कब्रिस्तान का बयान, और चुनाव के बाद ये दावा कि हमने 16% मुसलमानों को 32% 34% मकान दिए हैं। आप इसको चेक कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसको संसद में इसको अखिलेश यादव को बाकायदा चुनौती दी। तो उनका एक चुनावी स्वरूप है और एक गवर्नेंस का स्वरूप है। ये पहली बात तो ये हुआ ही नहीं ना कि ये हम पहली बार हो रहा हो। देखिए, इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया था। उनका अपना एक अंदाज था, सारे बैंकों को उठा के राष्ट्रीयकरण कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने टाटा एयरलाइंस ही छीन ली उठा के उनसे, उनके हवाई जहाज ही छीन लिए, उनकी पूरी एयरलाइंस ही छीन ली। ये सब पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। लोगों की संपत्ति पे आपने डाका डाल, लेकिन राहुल गांधी का जैसा अंदाज है उसको उन्होंने फोड़ अंदाज में कहा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नरेंद्र मोदी को उनके राहुल गांधी की हर बॉल फुल टॉस लगती है, तो उसको उठा के वो मार देते हैं। तो पहली बात तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो उन्होंने हर चुनाव में यही लाइन ली है। मैं उनके हर चुनाव का एक एक बयान या दो दो बयान निकाल के दिखा दूं, उन्होंने हर बार। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री चुनाव खत्म हो जाता है तो एकदम सबका साथ सबका विकास कहते हैं। फिर उसके बाद अगला चुनाव में उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी जोड़ लिया। उसके बाद आप उनसे पूछे, वो कह देंगे कि साहब देखिए, जितने आईएएस अधिकारी मुसलमान हमारे टाइम में हुए कभी नहीं हुए। बात ये नहीं है, मोदी वही कर रहे हैं जो मोदी 2014 से कर रहे थे। एक उनका चुनावी स्वरूप है, एक उनका गवर्नेंस का स्वरूप है, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आया? अंतर ये आया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, किसी ने एक लफ्ज हिम्मत नहीं एक साथ, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर मुसलमान परस्ती का ठप्पा लग जाए। आपको बताऊं पंकज भाई, 80 सीटों पे 44 मुस्लिम उम्मीदवार सपा, बसपा और कांग्रेस ने मिलकर 2014 में उतारे थे। 44 से घट के वो 20 से नीचे आ गए 2019 में, और 2024 आते आते वो 13 पे आ गए।
यानी कहां 44 उम्मीदवार थे और 2 टर्म में ये हालत हो गई डर के मारे कि उसको 13 उम्मीदवार रह गए। हिम्मत नहीं है। आप देखिए बहुत ध्यान से, सहारनपुर में इमरान मसूद, कैराना में इकरा हसन, ये रामपुर में मौलाना नदवी, 3 में से एक भी जगह अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। रामपुर का पहला चुनाव है जो अखिलेश यादव के बगैर हो रहा है। 3 मुस्लिम कैंडिडेट और 3 में से एक भी जगह अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। आपको इतना डर है, इतना ज्यादा आपको खौफ है कि जब अक्सर वो सैयद कासिम कहते हैं ना कि साहब वो जब नमाज कहना होता है तो प्रार्थना कहते हैं। उनके देखिए, उन्हें मुसलमानों के वोट भी चाहिए पर वो उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, बैकफुट पे आप क्यों हैं? लगातार आप बैकफुट पे हैं। आप देखें पवन खेड़ा का बयान सुने, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब आप हमारा घोषणा पत्र उठा लीजिए, उसमें हिंदू या फिर मुसलमान शब्द तो है ही नहीं। आप क्या, अरे सोचिए, जो पार्टी पिछले टर्म में कह रही थी कि साहब मुसलमानों का पहला हक है। अच्छा देखिए, बात सिर्फ इतना भी नहीं है कि मुसलमानों का पहला हक है। आपने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया, आपने सच्चर आयोग बनाया। फाइंडिंग्स क्या आ रही है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दो। फाइंडिंग्स क्या आ रही है कि मुसलमानों में एक दलित वर्ग पैदा करो। रंगनाथ मिश्रा कमीशन उठा के देखिए कि साहब 10% कोटा सीधे सीधे मुसलमानों को दे दिया जाए। बात कह रहे हैं जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसमें से 8% निकलवा के मुसलमानों को, ये आपके कमीशन की रिपोर्ट्स है। तो आप जो ये मनमोहन सिंह का बयान है इसको आप आइसोलेशन में क्यों देख रहे हैं? वो उस समय आप, अच्छा यही नहीं, वो तो एक काम और भी कर रहे थे साहब। उनकी एक कमीशन, उनकी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर कोई दलित या कोई हिंदू धर्म बदलकर या कोई ओबीसी धर्म बदलकर इस्लाम में चला जाता है तो उसका कोटा बरकरार रहना चाहिए, उसका रिजर्वेशन बरकरार कहलाना चाहिए। तो आप देखिए कि उस जमाने में जिस समय मनमोहन सिंह की बात हो रही 2004 की, लाइन से कितनी ढेर सारी चीजें आती चली गई। तो आप इतना ज्यादा बैकफुट पे हैं कि आपको यह कहना पड़ रहा है। अच्छा ये कौन सी बड़ी आपने बात कह दी कि साहब हमारे घोषणा पत्र में मुसलमान लफ्ज नहीं है, ये आप इनका घोषणा पत्र। आप देखें, आप ऐसे नहीं बैकफुट पे, आप ऐसे नहीं खामोश है, आपके गुनाह आपको खामोश कराए हुए हैं। आप वो हैं। आप बताएं 70 साल तक आप मुस्लिम वोट बैंक। आप बताइए पंकज भाई ईमानदारी से, और सारे पैनलिस्ट बताएं कि इस देश में ऐसा कौन नेता है जिसने मंच से खड़े होकर यह बात नहीं कही कि मुसलमानों तुम्हारा वोट बंटना नहीं चाहिए। आप इमेजिन करें अगर एक हिंदू नेता खड़ा कर प्रधानमंत्री खड़े होकर या हिंदुओं तुम्हारा वोट बंटना नहीं चाहिए, सारे हिंदू एक हो जाओ। कौन नेता है जिसने ये बात नहीं कही कि मुसलमानों तुम्हारा वोट बंटना नहीं चाहिए? जामा मस्जिद से फतवा लेके आते रहे इस तरह की बातें। उसके बाद आपने वो परिस्थितियां क्रिएट की हैं कि आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। और अच्छा एक बात और बताइए हमको पंकज भाई, आपने देखा अभी ओवैसी का चुनाव प्रचार देखा, बाकायदा हाथ में माइक लेके कह रहे हैं जीशान बीफ शॉप, फिर वहां जाते हैं, वहां पे गाय या भैंस कटी हुई लटकी है और से कह रहे हैं काटे रहो काटे रहो। कितना प्रोवोकेटिव। उनका छोटा भाई बयान देता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हिंदुओं को मार डालेंगे। उनका बड़ा भाई बयान गाय काटे रहो का बयान दे रहा है। किसी की आपने मुस्लिम लीग रैली निकाल रही है जिसको राहुल गांधी सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं, और रैली निकाल रही है केरल में, 3 नारे लगा रहे थे हिंदुओं को उनके मंदिरों में लटका देंगे, जिंदा जला देंगे, रामायण। क्या मतलब आप सोचे। और किसी ने कुछ कहा, कितनी रैली वायरल है, वीडियो में अभी भेज दे रहा हूं, आप प्ले कर दीजिए, वायरल है। तो आपके अपने गुनाह इतने ज्यादा है कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े होकर जैसे दीपक मिश्रा बोल रहे हैं कि बोल दे कि भाई प्रधानमंत्री आपने ऐसा क्यों बोला। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो पवन खेड़ा को आगे कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत को आगे कर रहे हैं। राहुल क्यों चुप है, प्रियंका क्यों चुप है, सोनिया क्यों चुप है, ममता क्यों चुप है, अखिलेश यादव क्यों चुप है?